अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल आर फाइन। फाइन तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, लेकिन जो है वो बहुत ही सख्त सर्दी हो चुकी है बुखारेस्ट रोमानिया में। ये वीडियो संडे की है और जैसे ही सुबह के टाइम आंख खुली और बाहर देखा तो स्नोफॉल हो रही थी। वेदर फोरकास्ट ऑलरेडी देखी हुई थी, इसलिए ऑलरेडी आइडिया था कि स्नोफॉल होगी, जो कि रात से ही स्टार्ट हुई थी। लेकिन हमने तो जब सुबह उठना था तभी देखना था। ये विंटर की फर्स्ट स्नोफॉल है और उस दिन डेट थी 26 नवंबर। घर में बैठ के घर की विंडो से स्नोफॉल देखने का मज़ा ही अलग है और मैंने भी ऑलमोस्ट अपने घर की हर विंडो से ही कोशिश की कि जो है मैं बना सकूं वीडियोस। तकरीबन हर ईयर ही नवंबर एंड पे फर्स्ट स्नोफॉल होती है विंटर की। इस साल भी ऐसे ही हुआ, नवंबर के एंड पे ही जो है वो स्नोफॉल स्टार्ट हुई। खैर, घर में बैठ के स्नोफॉल को देखने का मज़ा अलग है, लेकिन जब आपको स्नोफॉल में जाना होता है तब आपको फिर सारी प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं। स्नो शूज़ पहनने पड़ते हैं, जैकेट्स पहननी पड़ती हैं और स्पेशली बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस वेदर में। खैर, अभी तो सर्दियों का आगाज़ है, आगे आगे देखते हैं कि क्या होता है और कितनी कुछ स्नोफॉल होती है इस विंटर में। आई थिंक नवंबर की लास्ट 15 डेज से ही पूरी दुनिया में ही जो है वो प्रमोशन स्टार्ट हो जाती हैं और लास्ट फ्राइडे जो होता है नवंबर का, उस पर तो मस्ट होती है प्रमोशन। तो संडे वाले दिन बच्चों ने जाना था फुटबॉल क्लब, तो मैंने भी जो है वो जल्दी से तैयारी कर ली साथ ही। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना देख कर आऊँ कि प्रमोशंस कैसी हैं। और रास्ते में जो है ये प्रोमेनाडा मॉल आता है। ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल मेल्ट हो चुकी थी उस टाइम तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल नहीं हुई थी। ये मॉल के अंदर में आ चुकी हुई थी और यहाँ पे जो है वो क्रिसमस की डेकोरेशंस वगैरह हुई हुई थी। और ये है डेची मैन में जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स के शूज़ अवेलेबल होते हैं सबके लिए, फीमेल के लिए, मेल्स के लिए और बच्चों के लिए भी। डेची मैन ने काफ़ी ज़्यादा प्रमोशंस लगाई हुई थी, ये देख के तो मुझे खैर काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि 50% तक भी ऑफ लगा हुआ था। कुछ टाइम डेचीमैन में देखने के बाद जो है मैं मिनीसो आ गई। मिनीसो से मैंने कुछ लेना हो या ना लेना हो, लेकिन मैं हर दफ़ा जब भी आती हूँ मैं मिनीसो पे एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इनकी जो चीज़ें वो इतनी क्यूट होती हैं। दे हैव वेरी डिफरेंट यूनिक वैरायटी, सो एवरी टाइम आई ऑलवेज प्रेफर टू गो इन दिस शॉप एंड डू सम विंडो शॉपिंग। इतने क्यूट प्यारे प्यारे से मग्स हैं। ये मिनियंस वाला चेक करें, बहुत ही क्यूट स्टफ़ है इनके पास। यू कैन परचेज आई लैशेज़ फ्रॉम हियर। और मेकअप ब्रशेज़ के भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा सेट्स अवेलेबल थे। ये चेक करें, ईयर क्लीनिंग टूल सेट, कितना प्यारा है। इसको भला दिल करेगा किसी का कि कानों की मैल निकाले इससे। इसके अलावा इनके पास डिफरेंट डिवाइसेस थी आईब्रोज वगैरह को नीट करने के लिए। ये था आईपैड विद रोलर सेट। यहाँ पे डिफरेंट कलर में हेयर एक्सटेंशंस पड़ी हुई थी, ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेंज। ये एंटी एजिंग फेशियल क्लिनजिंग टूल था। ये फेशियल क्लिनजिंग ब्रश सेट था और 4 in 1 था। ये 2 in 1 फेस मसाजर था। नेक्स्ट जो है वो मैं सेफोरा में चली गई। सेफोरा में वैसे कोई ख़ास प्रमोशंस नहीं लगी हुई थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलें देखते हैं, देखने में क्या हर्ज है। सेफोरा की अपनी प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और इसके साथ साथ जो इन लोगों ने ब्रांड्स रखे हुए होते हैं वो भी हाईली एक्सपेंसिव होते हैं। हुदा ब्यूटी के जो हैं वो लिप ग्लॉसेस यहाँ पे पड़े हुए थे। कलर्स तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक तो जो है टेस्टर को ट्राई किया जाए। तो ये इनकी 2 शेड्स थी और दोनों ही वैसे बहुत प्यारी थी, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत था तो मैंने नहीं ख़रीदा। आप ये समझ लें कि एक इनका जो लिप ग्लॉस था वो अगर हम उनको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 8000 का बन रहा था। बस यहाँ से कुछ भी ख़रीदे बगैर जो है वो मैं H&M में चली गई कि शायद यहाँ पे कोई अच्छी प्रमोशंस लगी हुई हों, लेकिन नहीं जनाब, यहाँ पे भी कुछ भी पसंद नहीं आया, बल्कि प्रमोशंस ही बहुत कम थी। तो मैं फिर बस एक साइड से गई और दूसरे साइड से निकल आई और फिर जो है नेक्स्ट शॉप में चली गई, जो कि C&A है। और यहाँ पे तो बाहर ही बहुत क्लियर लिखा हुआ था कि 20% ऑफ है, लेकिन ये लोग भी बड़े चालाक हैं। 20% ऑफ भी लोग इन्होंने इस तरह से लगाया हुआ था कि अगर आप 100
रॉन की शॉपिंग करेंगे तो उस पर आपको 20% ऑफ मिलेगा। सो नेक्स्ट जो है वो हम इंग्लिश होम में चले गए। यहाँ पे भी प्रमोशंस लगी हुई थी। खैर इनकी प्रमोशन काफ़ी टाइम से ही चल रही हैं। इंग्लिश होम में इसलिए आई थी कि शायद मुझे जो है वो अपने सूप सेट के साथ के स्पून मिल जाएं, क्योंकि सूप सेट तो मेरे पास है लेकिन उसके साथ के स्पून नहीं हैं सूप पीने के लिए। और अब तो विंटर आ गया है, अब तो हर दूसरे दिन जो है वो सूप बनाना होगा। सो मॉल में जो है वो एक जगह में इन्होंने बहुत ही प्यारे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए थे। नॉर्मली यहाँ पे ये स्टॉल्स नहीं लगे हुए होते हैं, लेकिन अब चूंकि क्रिसमस आ रहा है तो उसके लिए आई एम श्योर उन्होंने लगाए हुए थे। और इनके स्टॉल्स पे चीज़ें इतनी क्यूट थी। मेरे पास टाइम कम था तो बस मैंने जल्दी से गुजरते गुजरते इनकी एक छोटी सी वीडियो बनाई। और एक जगह तो बना ही रही थी तो एक फ़ीमेल ने तो मुझे मना ही कर दिया कि नो जी हमारे स्टॉल की वीडियो नहीं बनानी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, नहीं बनाते। मौसम इतना अच्छा ठंडा हुआ था कि दिल चाह रहा था कि कुछ गर्मा गर्म पकोड़े खाए जाएं। और फिर घर आते साथ ही मैंने फ़ौरन से कटिंग की और पकोड़े बनाना शुरू कर दिए। और ये देखें जी कुछ ही टाइम में जो है वो क्रंची मज़े के पकोड़े रेडी हो गए थे। यहीं पर मैं आज का अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों ने मेरे इस व्लॉग को बहुत इंजॉय किया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं बहुत ही अच्छे और डिफरेंट व्लॉग के साथ आऊँगी। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।